हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। और आज के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो इस वीडियो में आज मैं कवर कर लूँगा। आज डेट है 19 अगस्त और आपको पता होगा कि हमारा फेसबुक पर एक पेज चल रहा है अभी एसएससी 2021 जीडी, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की 19 अगस्त के सभी करंट अफेयर जो है वो आपकी किसी भी एग्जाम हो उसके लिए आईएमपी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सुडोकू पहल की निर्माता माकी काची का निधन हुआ है। वो कहाँ के थे? आपका क्वेश्चन है कि सुडोकू की जो पहली थी उसके निर्माता माकी काजी वो किस राष्ट्र के थे, वो किस देश के थे? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, रशिया या फिर यूएस। तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका जापान हो जाएगा कि जो हमारा सुडोकू पहेली की निर्माता थे माकी काची वो हमारे जापान के रहने वाले थे। तो आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि उसकी अभी मौत हो चुकी है तो वो अभी चर्चा में चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान की सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है कि वहाँ से कोई भी पोस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी? तो आपको पता होगा कि शायद जो हमारा फेसबुक है, ऑप्शन नंबर बी, तो फेसबुक ने तालिबान की सभी पोस्ट पर अभी हाल ही में बैन लगा दिया है कि वो कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्र सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन करने की घोषणा की है? शायद आपको पता होगा कि जो सांगोली रायन्ना थे वो हमारे 18वीं सदी के एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी हुआ करते थे। तो इसकी अभी जो जयंती आने वाली है तो वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? हमारे गुजरात में होगी, पंजाब में होगी या एमपी में होगी या कर्नाटक में होगी? शायद आपको पता होगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक है। और कर्नाटक के बारे में कुछ बात करें कि जोग जलप्रपात का जो जीर्णोद्वार हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। अप्थ मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए हैं। जो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर अवेलेबल है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बांध चुका है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी हमारा कर्नाटक में ही आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी टीम को अगले 10 साल तक संरक्षण देने की घोषणा की है? हमारी जो हॉकी की टीम है उसे 10 साल तक जो है संरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने की है? शायद आपको पता होगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ओडिशा, उसने अगले 10 साल तक हॉकी टीम को संरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा की है अभी। तो आपको ये पता होना चाहिए। और बात करें अगर ओडिशा के बारे में तो आपदा प्रबंध को अनिवार्य विषय बनाया गया है वहाँ पर। और स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत ओडिशा में हुई है और गरिमा नामक नई योजना भी ओडिशा में शुरू हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात पर ब्लॉक लगा दिया है? शायद आपको पता होगा कि जो दो देश होते हैं, समझ लीजिए एक और एक दूसरी कंट्री है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो आयात या निर्यात होती रहती है। इस तरह से यहाँ से कुछ लाता है, ये वहाँ से कुछ लाता है। लेकिन अब अगर कोई देश रोक लगा देता है कि मुझे आपकी वहाँ से नहीं तो खरीदना है, नहीं तो आपको देना है, तो ऐसा अभी किस देश ने हमारे इंडिया के साथ किया है? शायद आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान कंट्री है हमारी, उसने भारत के साथ अभी रोक लगा दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस वर्ष तक भारत के 6 लाख गाँव है, हमारे 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट किए जाएंगे? 6 लाख, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किस साल तक किए जाएंगे? शायद आपको पता होगा कि 2024 जो है हमारा 2024 तक 6 लाख गाँव को हम इंटरनेट से कनेक्ट किए करेंगे, ऐसी एक घोषणा हुई है अभी। तो आपको ये पता होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? शायद आपको पता होगा कि जो भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है, कई सारे मजदूर ऐसे भी होते हैं जिसके पास अपना खेत नहीं होता है, अपना जीवन का बसरा करने के लिए खेत नहीं होता है। तो इस योजना के तहत उसको न्याय मिलना चाहिए। तो अभी ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ जो हमारा है, जहाँ पर नक्सली बहुत आते हुए नक्सलवादी एरिया है छत्तीसगढ़, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है वो हमारा छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा, शायद आपको तो पता होगा इसके नाम से ही कि ई वीज़ा, तो ये ई वीज़ा योजना शुरू की है किस देश के लिए? ये जो ई वीज़ा है इंटरनेट के माध्यम से आपको वीज़ा मिल सकती है। तो ये जो है हमारे इंडिया ने अभी अफगानिस्तान देश के नागरिकों के लिए शुरू की है।
वहाँ पर अभी बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, आपको उसके बारे में भी पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं, तालिबान के बीच क्या हो रहा है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? शायद आपको पता होगा कि जो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो उसके चेयरमैन अभी कौन बन चुके हैं? शायद आपको पता होगा कि हर्षित राजा नहीं बने, पीयूष गोयल जी जो हमारे टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड के जो अभी चेयरमैन है वो अभी हमारे पीयूष गोयल जी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो नादिर गोदरेज है, नादिर गोदरेज वो हमारे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन बन चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हकेंडा हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? शायद आपको तो नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि ये हमारे हकेंडा हिचिलेमा जो है, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा जाम्बिया कंट्री है वहाँ के अभी न्यू जो है प्रेसिडेंट के रूप में हमारे बने हैं हकेंडा हिचिलेमा, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एनीवे इंडियन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शायद आपको पता होगा कि जो एनीवे इंडियन जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो इसने अभी किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मीराबाई चानू, सही ऑप्शन है आपका, उसने अभी एनीवे इंडियन का ब्रांड एम्बेसडर का पद संभाल रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल संबंधी जानकारी देने के लिए ई फसल सर्वेक्षण की पहल की है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे हमारे किसान होते हैं उसको सभी जानकारी दी जाए, तो ई फसल सर्वेक्षण की पहल अभी किस राज्य में शुरू हुई है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा गुजरात है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राजस्थान में भी नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी यूपी जो है, यूपी में अभी जो है घोषणा की गई है कि उसको ई फसल सर्वेक्षण की पहल करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं।